रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। चलिए शुरुआत करते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस के साथ। ज्योतिराव फुले स्कीम के तहत 83% किसानों के कर्ज हुए माफ। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आश्वासन दिया, बाकियों को भी जल्द मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश के एक गरीब किसान के बेटे ने मारी बाजी, 98.2% अंकों से पास की 12वीं क्लास। अब अमेरिका में करेंगे आगे की पढ़ाई। केंद्र सरकार के कृषि संबंधी अध्यादेशों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। खराब मौसम के बावजूद भी निकाली गई ट्रैक्टर रैली। अपने वादे के अनुसार महाराष्ट्र सरकार महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकारी योजना के अंतर्गत किसानों का कर्ज माफ कर रही है। अभी तक करीब 83% किसानों का कर्ज माफ हो चुका है। बाकी जो बचे हुए किसान हैं उनका भी कर्ज माफ जल्दी किया जाएगा। पोर्टल पर प्रकाशित की गई सूची के अनुसार ज्योतिराव फुले स्कीम के तहत 32.90 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जाना था, जबकि जुलाई मध्य तक 27.38 लाख खाता धारकों को इसका लाभ दिया जा चुका है, जिस पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा 17,646 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आश्वासन दिया है कि इस योजना के पात्र हर एक किसान तक इसका लाभ पहुंचेगा। लॉकडाउन की वजह से किसानों तक लाभ पहुंचाने में देरी हुई है, लेकिन अब जो किसान रह गए हैं उन्हें लाभ देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि योजना के अंतर्गत कर्ज मुक्ति योजना के पात्र लाभार्थियों को लाभ देने के लिए 21,467 करोड़ रुपए की जरूरत थी, जिसमें से 17,646 करोड़ रुपए का लाभ किसानों को दिया गया है। अभी तक जिन 5.52 लाख खाता धारकों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उनका प्रमाणीकरण होते ही उन्हें भी लाभ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में गरीब किसान के बेटे ने सीबीएसई टॉप किया है। दरअसल लखीमपुर खीरी के किसान के बेटे अनुराग तिवारी ने 12वीं में 90.2% अंक लाकर टॉप किया है। इसके साथ ही उनका जो एडमिशन है वो अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में हो गया है, जो कि अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक मानी जाती है। अमेरिका के आईवी लीग में 8 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। ये अमेरिका की टॉप और काफी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हैं। उन्हीं में से एक है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। अनुराग को कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की ओर से 100% स्कॉलरशिप ऑफर की गई है, यानी उनकी पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त होगी। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में 1 सितंबर से अनुराग की ऑनलाइन क्लास शुरू होगी। अमेरिका की ज्यादातर यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से ऑनलाइन क्लास चल रही है। अनुराग ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई कर रहे थे। उनको इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में पूरे 100, पॉलिटिकल साइंस में 99, इंग्लिश में 97 और मैथमेटिक्स में 95 नंबर मिले हैं। अनुराग कॉर्नेल में इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स की पढ़ाई करेंगे। अनुराग के पिता कमलापति तिवारी किसान हैं और मां संगीता तिवारी गृहिणी हैं। आपको बता दें कि अनुराग ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव के विद्यालय से प्राप्त की है। उसके बाद 6ठी क्लास में विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षा पास करके पहली कामयाबी हासिल की। विद्या ज्ञान सीतापुर स्थित एक ग्रामीण एकेडमी है, जहां यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से वंचित लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों को चुना जाता है। टॉपर अनुराग तिवारी की इस सफलता के बाद राजनीतिक गलियारों से भी बधाइयों के संदेश आने लगे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी चिट्ठी लिखकर अनुराग को बधाई दी है। केंद्र सरकार के कृषि संबंधी अध्यादेश के खिलाफ राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली रैली निकालकर प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ ज्ञापन भी सौंपा। किसान मजदूर समिति, अखिल भारतीय किसान सभा व किसान संघर्ष समिति ने मिलकर इसकी बागडोर संभाली। इस बारे में ग्रामीण किसान मजदूर समिति से जुड़े रणजीत सिंह राजू कहते हैं कि सरकारों की वजह से किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। सरकार किसानों के हित पर ध्यान ही नहीं दे रही है। एक तो किसानों को उनकी फसल का सही कीमत नहीं मिल रही, ऊपर से सरकार आए दिन किसान विरोधी अध्यादेश पारित कर रही है। ऐसे में सरकार की नीतियों के खिलाफ किसान एकजुट हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सहयोगी अकाली दल भी इन मुद्दों पर किसानों के साथ है। पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट करके कहा कि किसानों के कल्याण से जरूरी हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। दरअसल किसान केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ है। वो 3 अध्यादेश हैं: एसेंशियल एक्ट 1955 में बदलाव। इस एक्ट के अनुसार व्यापारी एक सीमा से अधिक माल का भंडारण नहीं कर सकते थे, जिसे अब केंद्र सरकार ने हटा दिया है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग संबंधित अग्रीमेंट में बदलाव। किसानों को डर है कि इस बदलाव के बाद
अग्रीमेंट करने वाली कंपनियां किसानों के साथ माल खरीदते समय अपनी मनमर्जी चलाएंगी। और तीसरा है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस अध्यादेश। इस अध्यादेश के अनुसार मंडी से अलग व्यापारी भी किसानों से माल खरीद सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों का माल बिक सके। वहीं किसानों को डर है कि इससे अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाएगा। तो आज के किसान बुलेटिन में इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।